इस तरह से गुज़ारा हमने परेशानी में। मेरे साथ 3 बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी थे। तो अब पूरा साल गुज़रने के बाद वीज़ा मेरा कर्टेल हो चुका है और उन्होंने ओनर ने तो लास्ट ईयर ही कर्टेल करवा दिया था। मुझे ईमेल होम ऑफ़िस की अब आई है। तो अब परेशानी बन गई थी क्योंकि स्पॉन्सर का पता कर रहे थे लेकिन वो भी नहीं लिया गया। तो मैंने हस्बैंड का मेरा वीज़ा लग गया था जर्मनी का, तो मैंने इनको फ़ोर्स करके कहा कि आप बस चले जाएँ क्योंकि एटलीस्ट अगर आप सेट होंगे तो अब हमें किसी न किसी तरह बुला लेंगे। हस्बैंड जर्मनी थे, जर्मनी से आगे स्पेन चले गए हस्बैंड, पदरोन करवाई है उन्होंने कल ही। सही है। तो अब मैं यहाँ 3 बच्चों के साथ हूँ और बहुत बुरी सिचुएशन में स्टक हूँ। मेरे पास ऑब्वियसली जब जॉब नहीं है मेरी ना हस्बैंड की, तो बड़ा मुश्किल से सर्वाइवल भी, मैं बहन की तरह मेहमान ही रह रही हूँ, अभी आई हूँ। तो मसला ये है कि अब मुझे हस्बैंड भी फ़ोर्स कर रहे हैं, मेरे बहन भाई भी, कि भई असाइलम कर लो यहाँ यूके में। क्योंकि देखिए अकेली औरत है, 3 बच्चे हैं तो चांसेस हैं कि अप्रूव हो जाएँ, वल्नरेबल केस है। जी बिल्कुल, केस पास जो है ना, अब मैं आपको स्टैटिस्टिक बता देता हूँ, डिसीजन आपका अपना है। स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि अगर आप असाइलम अप्लाई करते हैं 100 लोग, स्टैटिस्टिक्स की बात करने लगा हूं, 100 में से 10 बंदों को वो केस पास नहीं करते, 90% लोगों के केस रिफ्यूज कर रहे हैं। उनमें से 2% या 3% के केसेस जो है वो अप्रूव कर रहे हैं। 7% जो लोग हैं उनका जो डिसीजन है वो डिले कर रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ 3% लोगों के असाइलम पास हो रहे हैं, 7% लोगों के जो डिसीजन है वो डिले कर रहे हैं और 90% लोगों के असाइलम रिफ्यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने असाइलम करना है बच्चों के और अपने पासपोर्ट आपने जो है वो जमा नहीं करवाने, ये दूसरी बात है। क्यों? ठीक है। अगर पासपोर्ट जिस दिन आप जमा करवा देंगी, अभी आप जादू के जरिए जो है वो यूरोप में आ सकती हैं। अगर आपने पासपोर्ट जमा करवा दिए तो जादू खत्म हो जाएगा, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। जब आपका केस रिफ्यूज होगा, आपको वो घर से उठाएंगे, एयरपोर्ट पे लेके जाएंगे, टिकटें आपके हाथ में देंगे और आपके पासपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट पे जो पायलट होगा जहाज का वो उसके हाथ में देंगे कि भी ये हमारी बहन है, इसको इज्जत के साथ जो है वो लाहौर एयरपोर्ट या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतार के इमिग्रेशन वालों के हवाले करके आना है कि ये हमारी जो बहन या बेटी जो भी है ये दोबारा जो है वो यूके ना जाए। तो इसलिए दूसरी जो आपको नसीहत है वो ये है, साइलम करें लेकिन आपने अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो सरेंडर नहीं करने, ये दूसरी बात होगी। और तीसरी बात ये है कि अगर आपने ये असाइलम करना है तो आपने एक अच्छी लॉजिकली स्टोरी बना के उनको सुनानी है ताकि आप 3% वालों में रहें या कम अज कम आप 7% में चले जाएं।